काइंडली जो सुनना चाहता है वो बैठा रहे, तो नहीं सुनना चाहता वो कुछ और देख ले। सिंपल सी बात है। ऐसा कीजिए, ये बड़े अनमोल रिश्ते हैं, ध्यान में रखे। ठीक है, हम सबको बड़ों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उनका ख्याल रखने की तौफीक। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मेरी बीयू है। बीयू, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बच्चे ठीक है? हाँ। तबीयत ठीक है? हाँ। अच्छा। और सुनाए आंटी, क्या करने आई हैं आप हमारे घर? आंटी क्या लेने आई हो? पिज्जा देने आई। पिज्जा देने आई हूँ। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं ये पिज्जे आंटी के पास? हैं? पिज्जा मारने आ रहे हैं। क्या खड़ी? यहाँ से इधर दिखाओ तो सही गाइस को, इधर खड़ी हो, इधर गाइस को दिखाओ। वाह, लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस आंटी। हाँ जी बेटा, कैसी हो? आपका आराम टाइम चल रहा है? आपका आराम टाइम चल रहा है? आप आराम कर ले, आप चोनी हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल खैरियत से हैं। सो वेलकम टू निधि ब्लॉग्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का कोई मेरा व्लॉग नहीं है, ठीक है। आज मेरी वीडियो है, थोड़ा सा लेक्चर है जो मैं आप लोगों को दूंगी। अब जिसने मेरा लेक्चर नहीं सुनना है वो चला जाए, क्रॉस करें और जाए, यहाँ से चले। जिसने लेक्चर नहीं सुनना वो चला जाए, मेहरबानी करे। जिसने सुनना है वो बेटर है। तो आज का मेरी वीडियो जो है एक लेक्चर के ऊपर है, और मैं कुछ दिल की बातें हैं जो मैं आप लोगों से करूंगी और आपकी बातें सुनूंगी कमेंट बॉक्स के अंदर। तो काइंडली जो मैं दिल की बातें करूंगी इसको ज़रा कोऑपरेट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। और बस मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की, जो मुझे देखेगा, मेरी बातों को समझेगा और मुझे कमेंट करेगा। ठीक है, आप लोगों का कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और मेरी बातें लाजमी सुनिएगा आप लोग। जिसे नहीं सुनिए वो अभी चला जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। बट जो सुनना चाहता है, कुछ दिल की बातें जो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, कुछ मेरी सोच है, कुछ जो फील करती हूँ वो बातें मैंने आप तक पहुंचानी है। तो काइंडली जो सुनना चाहता है वो बैठा रहे, तो नहीं सुनना चाहता वो कुछ और देख ले। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आपको चलते ज़रा अपने रूम में, ज़रा रूम कैमरा शैमरा सेट करते हैं, आराम से बैठते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो काइंडली जब तक जाकर जो है ना वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कर लिया? पक्की बात है, कर लिया? कर लिया है ना? कोई मसला तो नहीं हुआ करते हुए? अरे कहना क्या चाहते हो? बस ऐसे आपने मसला नहीं होना चाहिए, ऐसे आपने करते रहना है। और प्यारा से जरा कमेंट भी करो, जल्दी से जाकर डन लिख दो, फिर मैं आपको जो बातें बताऊंगी उस पर आपने बताना। आप इसकी भी सुनो जी। लाइक करो जी, बिया भी कह रही है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बियू को भी देख लिया, मेरा इजू भी देख लिया। इजहान, आपका रेस्ट टाइम है। मी तो नहीं लग रही है आपको गर्मी? नहीं लग रही है गर्मी। हाँ। है, ये क्या खा रही हो? आप मेरी प्रिंसेस हो? हाँ। तो चिप खा रही हो? जल्दी से खा लो मेरा बेटा। चलिए, बच्चों के साथ तो लगी रहेंगे हम फुल डे। बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। अच्छा। और जो हमने बातें करनी है वो आप लोगों के साथ करते हैं। कैमरा शैमरा कहीं सेट करते हैं, या भाभी के रूम में करेंगे, अपने रूम में करेंगे। ये जब करेंगे आपको पता चल जाएगा कहाँ हम सेट करते हैं कैमरा। तो आपको ज़रा कैमरा सेट करके मिलते हैं 2000 years later। 2000 years later। तो हमने कैमरा कहीं नहीं रखा है, अपने हाथ में पकड़ लिया है। तो बस मैं कुछ बातें जो आप लोगों से करना चाहूँगी, काइंडली मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अपने बड़ों की खिदमत कीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनको किसी चीज़ की कमी ना होने दें। और ये सब कुछ हम जैसी औलाद का फ़र्ज़ है, जो हम अपने माँ बाप और माँ बाप जैसे बहुत से लोग हैं जिनका हम ख्याल रख सकते हैं। तो काइंडली इस ख्याल को रखा करें, इस ख्याल को पूरा किया करें, इस ख्याल में किसी चीज़ की कमी ना रखा करें। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, खुदा के लिए ऐसा कीजिए। ये बड़े अनमोल रिश्ते हैं, ये बड़े अनमोल होते हैं। आप आज को इनके साथ करेंगे, कल को कोई आपके साथ करेगा। दोस्तों, अपने बड़ों की हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें, ये सब कुछ आपका फ़र्ज़ है और हम जैसे लोगों का फ़र्ज़ है। मैं अब आप कह रहे जी ज्ञान बांटने आ गई है, ठीक है, खुद बड़ी बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। मैं बड़ों की इज़्ज़त और उनकी हिफाजत, उनका ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रखती हूँ।
और ये कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ही है मेरे दिल के अंदर कि मैं उनको किसी मुश्किल में नहीं देख सकती, किसी परेशानी में नहीं देख सकती। अगर वो भूखे होते हैं, बड़े कोई भी हो, या मुझे कोई रास्ते में मिल जाता है कि बाजी हमें ये चीज़ दिला दे, हमें वो चीज़ दिला दे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद और उनकी हेल्प लाजमी करती हूँ। कि मैं सोचती हूँ अल्लाह ना करे कल को मुझे कुछ चाहिए हो, कि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आज जो करोगे कल आपके साथ होगा। तो मैं कह रही हूँ आज की ज़िंदगी में मैं अच्छा करूँ लोगों के साथ, क्योंकि कल की मेरी आने वाली ज़िंदगी में अच्छा हो। तो बस मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ तो किसी को कोई चीज़ भी चाहिए होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको दिलाती हूँ, उनकी दुआएं लेती हूँ। और बस इंसान की दुआएं काम आती है, दुनियावी ज़िंदगी में भी दुआएं काम आती हैं और आखिर की ज़िंदगी में भी दुआएं काम आती हैं। तो बस मैं चाहती हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मिले, और पैसा दौलत घर गाड़ी ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है, ये साथ किसी ने नहीं लेकर जाना है, ना हमने लेकर जाना है ना आपने लेकर जाना है। जो हमारे हैं बड़े ना वो लेकर गए ना हम लोगों ने लेकर जाना है। आज को हम लोग फुप्पियाँ खालाएँ हैं, कल को फिर हमारी जो आने वाली नस्ल है वो फुप्पियाँ खालाएँ बनेंगी, हम लोगों ने भी इस दुनिया से चले जाना है। तो खुदा के लिए आप लोगों से गुजारिश करती हूँ हाथ जोड़ के अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारें कि कल हो ना हो नहीं पता, तो आज अपने बेहतर कर लें। कल के बारे में ना सोचा करें जी कल करेंगे परसों करेंगे तरसों करेंगे, कल की ज़िंदगी का किसी को नहीं पता। और आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारा कल क्या होगा, हमारे साथ कल क्या होने वाला है। तो काइंडली अपने माँ बाप की हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें। माँ बाप के अलावा जो बड़े लोग हैं उनकी भी हिफाजत करें, उनका भी ख्याल रखें। अगर आपको कहीं बाहर कोई भी मिल जाते हैं बड़े बुजुर्ग, तो काइंडली उनकी हिफाजत करें, उनको हर चीज़ प्रोवाइड करें। अगर वो कुछ आपसे मांगते हैं तो कोशिश करें उनके मुताबिक ना हो, लेकिन थोड़ा सा हो जाए इतनी कोशिश लाजमी कीजिएगा। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अब एक हमारे घर आंटी है, हमारी हेल्पर ही है, ठीक है। अब उन्होंने मेरी अम्मा से कहा कि जी मुझे ना सूट दे दो गर्मियों का। तो अम्मा मेरे पास है, आपको पता है मैं खुद किसी काबिल नहीं हूँ, ठीक है। मैंने 7 मुहर्रम को जो दी थी सबील जो दी थी, मैंने आपसे कहा था वीडियो के अंदर, ताला मुझे मौका दे मैं हर महीने हर हफ्ते हर साल ऐसा कर सकूं। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में दोबारा करने लगी हूँ। वो इतना वसी पैमाने पे नहीं होगा जो मैंने 7 मुहर्रम को किया था, बट मैं कहती हूँ कि अगर कोई मेरे ज़रिए 5 बंदे भी खाना खा लेते तो इसका सवाब मुझे, मेरे सबसे पहले माँ बाप को जाएगा, जिनका सब कुछ है, जिनकी दौलत है, जिनका सब पैसा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद जीरो हूँ, ठीक है ना। मेरी कहीं से कोई इनकम आती है ना, मैं तो अभी खुद किसी काबिल नहीं हूँ। सब कुछ मेरे माँ बाप का ही है और उनका हक हम अदा कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम मर भी जाएं, हम अपनी ज़िंदगी भी उनके नाम कर दें, तो माँ बाप का हक हम कभी भी अदा नहीं कर सकेंगे। जो उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ काटी है, हमें हर चीज़ प्रोवाइड करी है। अब यकीन करो मेरी लाइफ में इतने साल हो गए हैं, ठीक है। उन्होंने जो मैंने मुँह से मांगा उन्होंने पूरा किया है। मुझे आईफोन चाहिए था, वो मुझे मिला है। मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए हो, मुझे खाने पीने में हो, पहनने ओढ़ने में हो, कुछ भी हो, ETC कुछ भी, मैं कहती हूँ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के ज़रिए से सब कुछ मिला है। शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक है। तो काइंडली बड़ों की जो है आप दुआएं लेते रहें, बड़ों की दुआओं से आप फल फूलेंगे, उनकी दुआओं से सब कुछ आपको हासिल होगा। आप खुद कुछ भी नहीं है, आप खुद 0% हैं। आपके लिए सब कुछ सिर्फ बड़ों की दुआएं वो लेते जाएं, आपकी मंजिल आसान होती रहेगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बड़ों की हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें और उनको हर चीज़ सहूलत मुहैया करें। ये बहुत कीमती एहसासा है, ये बहुत कीमती रिश्ते हैं। काइंडली इनकी रिश्तों की हिफाजत करें। तो बस अपने बड़ों की हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें। इसमें मैं कहती हूँ चले आप बड़े भाई भाभीियों की इज्जत ना करें, ठीक है। वैसे तो करनी चाहिए, मैं ये आपको मना नहीं कर रही कि उनकी इज्जत ना करें, उनको गालियाँ गलौजें करनी चाहिए, बट जितना माँ बाप की आप कर सकते हैं ना। आजकल तो माँ बाप की कोई नहीं कर रहा तो भाई भाभी की कौन करेगा, समझ रहे। आजकल माँ बाप को कोई नहीं पूछा तो भाई भाभी को कौन पूछेगा। खुदा के लिए नफ्सा नफ्सी ख़त्म कर दें, अपने बड़ों की इज्जत करें, उनका ख्याल रखें, उनकी हिफाजत करें, अपनी औलाद को ऐसी तरबियत दें, अपनी औलाद को ऐसा सिखाएं कि वो भी ये सब कुछ कर सके। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बाद में पछताएंगे, बाद में रोएंगे जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे। खुदा की कसम खाती हूँ, मैं कलमा पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद में बहुत आप लोग रोएंगे, बहुत पछताएंगे कि हमारी माँ हमारा बाप हमारे पास वापस आ जाए, थोड़ा सा हमें मौका दे दे, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, हम आपको हर सहूलत हर चीज़ मुहैया करना चाहते हैं। जब कुछ नहीं होगा, जब रोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आप कुछ नहीं कर सके तो जब आप रोने का कोई फ़ायदा नहीं, तो खुदा के लिए अपने बड़ों की इज्जत करें, हिफाजत करें, से हो सके
कि माँ बाप की खिदमत करें, उनके पास बैठ जाया करें। यही बहुत बड़ी हेल्प होती है उनके लिए कि आप उनके पास बैठ जाएं, उनको टाइम दे दें, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना वापस लौट कर नहीं आएगी, ना आपकी आनी है ना माँ बाप की आनी है। तो इस कीमती वक्त को काइंडली मुट्ठी की तरह थाम लें, पकड़ लें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने बड़ों की खिदमत करें। बड़ों में बहुत से लोग आ जाते हैं, सिर्फ माँ बाप शामिल नहीं है। आपके जितने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी काइंडली में हाथ जोड़ लें, खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, बस उनको हर चीज़ प्रोवाइड करें। A few moments later. थोड़ी सी दुआ आप लोगों के साथ करना चाहूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ की आमीन सुन ले। बस आप लोगों ने आमीन कहना है और कुछ नहीं कहना है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, ठीक है। हम सबको बड़ों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। उनको हर चीज़ प्रोवाइड करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे माँ बाप जैसे बुजुर्ग लोगों को, बड़े लोगों को, ठीक है, हर मुश्किल वक्त से बचाए, हर मुश्किल आफत से बचाए। अल्लाह ताला हम सब के जितने बड़े लोग हैं, मेरे माँ बाप जैसे जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी औलाद के दिलों में अल्लाह ताला रहम पैदा कर दे, वो अपने माँ बाप की हिफाजत कर सके और उन जैसे बहुत से बड़े लोगों की हिफाजत कर सके, खिदमत कर सके। आप सबके वालिदैन को सलामत रखें और अल्लाह ताला उनको हर बुरी मुसीबत से बचाए, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, हर बुरी चीज़ से बचाए। और अल्लाह ताला बस हम सबके माँ बाप का साया हम सब पर कायम रखें। आमीन सुम आमीन। प्लीज़ एक आमीन कह दीजिएगा। और आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा ब्लॉग बिल्कुल नहीं था, मैंने पहले कहा था जिसने मुझे नहीं देखना वो शुरू में ही चला जाए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। और ये ब्लॉग नहीं था। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा दुआ में, मेरे माँ बाप को दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।